Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, Jamnilal College, Hajipur. So today we are going to discuss respiration, and in respiration, oxygen transport for third year students. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन, जैसा कि अगर हम एक सिंपल टर्म में बात करें तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या बाहर निकालते हैं, और उसके साथ साथ हम जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हमारे पास हमारी बॉडी में है, उसको कंबस्ट करके उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको एटीपी के फॉर्म में रिलीज करते हैं। सो बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई फंजाई हो, या कोई स्मॉल एनिमल हो, या कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, चाहे वो अर्थवॉर्म हो, चाहे वो फ्रॉग हो, या वो ह्यूमन बीइंग्स हो, सारे लिविंग सेल्स को रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। बिकॉज रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स हैं, एक फिजिकल प्रोसेस, दूसरा केमिकल प्रोसेस। एक फिजिकल प्रोसेस हुआ और दूसरा केमिकल प्रोसेस हुआ। फिजिकल प्रोसेस क्या है? फिजिकल प्रोसेस वो है जिसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं या एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सो दिस इज द सिंपल फिजिकल प्रोसेस कि हमने ऑक्सीजन इनहेल की है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किए है या बाहर निकाला है अपनी बॉडी से। दूसरा रेस्पिरेशन का स्टेप है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या हुआ कि अब जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की, वो उस केमिकल प्रोसेस के हेल्प से वो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो स्टार्च है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड अल्टीमेटली दे कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and release energy in the form of ATP molecules. So respiration is a biochemical process in which cells obtain energy by combining oxygen and glucose, generating carbon dioxide, water as well as ATP molecules. तो दो पार्ट हो गए रेस्पिरेशन के, एक जिसमें हम एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं, दूसरा जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस दैट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो हम वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में जो लंग से अंदर जाती है, वो टिश्यूज तक, हर सेल तक कैसे पहुंचती है। बिकॉज बॉडी के हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। सो ये जो ऑक्सीजन है इट इज डिलीवर्ड बाय द ब्लड। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हमारी आंख का जो कॉर्निया है वो सीधे ब्लड से नहीं उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन लेता है। और बाकी सारी जगह में, सारे टिश्यूज में ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट एंटर्स। सो बेसिकली जब हमने एनवायरमेंट, जो भी हवा है, सांस लेते हैं, तो ये हवा जो है हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से वो एलोवेलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, एलोवेलर टिश्यूज को क्रॉस करती है, उसके बाद वो कैपिलरी एंडोथेलियम से होते हुए, क्रॉस करते हुए ब्लड तक पहुंचती है। और एक बार जब वो ब्लड में पहुंच गई तो उसके बाद वो सारे टिश्यूज तक पहुंच जाती है। सो ब्लड से कैसे पहुंचती है? in each and every tissue, in each and every cell.
ब्लड में बेसिकली एक मेन कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमको पता है कि हमारा खून लाल होता है। हमारा खून लाल क्यों होता है? हमारा खून लाल होता है क्योंकि हमारे पास एक पिगमेंट है रेड कलर का इन आरबीसीज दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होता है और ये हीमोग्लोबिन बेसिकली मेन कंपोनेंट है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, डाइमर है, 2 अल्फा चेन होती है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एक अल्फा एक बीटा यूनिट मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाती है। तो इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइमर। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन में जो कि ग्लोबिन के फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स फोल्ड में होती है, इनमें एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड हीम ग्रुप। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। दैट मीन्स ये जो हीमोग्लोबिन है और हर एक हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। इसका मतलब 4 हीम ग्रुप के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। सो हीमोग्लोबिन जो है लार्ज मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरह से रहता है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। खाली 1.5% ऑफ टोटल ऑक्सीजन वो सिंपली डिफ्यूज होती है प्लाज्मा में और प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू दूसरे टिश्यूज तक जाती है। बाकी की सारी बची हुई जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक टी फॉर्म होती है और एक आर फॉर्म होती है। टी फॉर्म या डीऑक्सी फॉर्म कहते हैं, इसे टेंस या टॉट फॉर्म भी कहा जाता है। इस फॉर्म में इसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत लो होती है। दैट मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता है। आर फॉर्म रिलैक्स्ड फॉर्म होती है जब उसमें हीमोग्लोबिन के बीच में जो आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डाइमर के बीच में, वो ब्रेक कर जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। और इस आर फॉर्म में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से मैक्सिमम होती है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये 2 कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, एक टी फॉर्म और एक आर फॉर्म। टी फॉर्म में ये दोनों डायमर के बीच में जो है वो वीक आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रांगली प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो ये जो वीक आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको रप्चर करता है और इस रप्चर की वजह से ऑक्सीजन का एफिनिटी बढ़ जाता है। ये जो हीम ग्रुप है यहाँ पर, ये इजीली ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। सो ये दीज आर द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स व्हिच बाइंड विद द हीम ग्रुप। सो बेसिकली एक ये सिंपल सा ग्राफ है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमको ये बताता है कि किस वक्त हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम होता है। तो बेसिकली ये कर्व हमको एक सिंपल सा चीज और बताता है कि जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, जनरली कर्व जो है स्ट्रेट होते हैं, लेकिन ये एस शेप कर्व है या इसे हम सिग्मोइडल शेप कर्व कहते हैं। सिग्मोइडल शेप कर्व का क्या मतलब है कि इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस है, जल्दी बाइंड नहीं किया, देन देयर इज अ सडन steep increase in a saturation level and then it hits the plateau. बेसिकली ये सिग्मोइडल शेप कर्व क्या शो करता है कि जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हीम ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, तब ये हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी को इंक्रीज करता है। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बाइंडिंग। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बाइंडिंग दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में फैसिलिटेट करता है।
and that's why it shows the high affinity, because वो वहां पर एकदम पहले धीरे धीरे रेजिस्टेंस था, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, एंड देन इट सडनली देयर इज अ स्टीप इंक्रीज। वो 10 से सीधे 40 पे कितना जल्दी वो यहाँ 10% पे था, एंड देन इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 80% ऑफ सैचुरेशन लेवल। सो बेसिकली ऑक्सीजन बाइंड हो गया। अब ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट कैसे होता है या कैसे अनलोड होता है? तो बेसिकली जहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ कम है? हमारे सेल्स में और हमारे टिश्यूज में। वहां पर ये ऑक्सीजन अनलोड होती है बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली ये स्टीप स्लोप ऑक्सीजन का ये हमें ये बताता है कि लंग्स और टिश्यूज में जहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां ये इफेक्टिवली बाइंड करता है, और जितना इफेक्टिवली और जितना इजीली ये बाइंड करता है उतना ही जल्दी वो अनलोड भी कर देता है। दैट मीन्स वो इजीली डिसोसिएट करके टिश्यूज में जहां कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन का वहां तक उनको डिलीवर करता है। There are some factors which affects the oxygen affinity, because एक बात हमेशा याद रखिएगा, it is only the hemoglobin molecule which carries oxygen from lungs to all over the body। सिर्फ हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके हेल्प से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सारे जगह पे सारे टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होती है। तो देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ चीजें हैं जो ऑक्सीजन एफिनिटी को अफेक्ट करती हैं। सबसे बड़ा है pH, then there is a one chemical molecule that is 2,3-diphosphoglycerate। 2,3-diphosphoglycerate बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट भी है। और टेम्परेचर, तो अगर हम इसे ग्राफ की हेल्प से देखें तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और 2,3-DPG क्या हुआ? इसका कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कंबशन ज्यादा हो रहा है, हम ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और पीएच अगर लो है, दैट मींस एसिडिक पीएच की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ऑक्सीजन का एफिनिटी को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए डिक्रीज करते हैं। दैट मींस अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, 2,3-DPH का कंसंट्रेशन ज्यादा है और पीएच कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो कम बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। इसी के लिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत हीटेड अप महसूस करते हैं। क्यों हीटेड अप महसूस करते हैं? क्योंकि वहां उस वक्त ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ग्लूकोज ज्यादा कंबस्ट हो रहा होता है क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। और तभी आप ये भी फील करते हैं कि हम जो है गैस्प करते हैं, कि हमको लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हम ज्यादा जोर जोर से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होती है। सो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स रादर, अगर ये बढ़ते हैं 3 फैक्टर्स और पीएच कम होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड करता है। और वही अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, कम है, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, 2,3-DPG कम है, इसका मतलब ग्लूकोज का कंबशन कम हो रहा है, और पीएच ऑप्टिमम है, तब it increases the affinity of oxygen to bind with the hemoglobin। तो hemoglobin का saturation maximum होता है। So these are the simple factors which also affects the binding of oxygen with hemoglobin। So जब भी हम respiration करते हैं तो हम 2 काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं जो हमारी बॉडी में अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हीमोग्लोबिन के हेल्प से सारे बॉडी में, सारे लिविंग टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। थैंक यू।